शिवा को मेरे प्रणाम। एक अनरिलेटेड बात है जो मेडिटेशन से, इस सीरीज से अलग है। ऐसे ही माइंड में थी वो मेरे 2-3 दिन से। एक गुरु होता है, एक कहानी सी है, वो बताऊंगा अभी। वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा। उसके डिसाइपल्स ने, उसके शिष्यों ने उसे कभी भी दुखी नहीं देखा होता। तो उसके डिसाइपल्स एक दिन जाते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि राज क्या है आपका खुश रहने का, कैसे आप हमेशा खुश रहते हो। दुख हमारे पास भी आते हैं, कभी कभी आश्रम में खाना नहीं होता, कभी कभी बारिश में छप्पर गीला हो जाता है, पानी टपकता है। बट हाउ हाउ यू रिमेन हैप्पी ऑल द टाइम। वो गुरु कहता है, रोज सुबह उठ के मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ, आज तुम कैसे जीवन बिताओगे। और मेरा रोज आंसर एक ही होता है, खुशी से। एवरी डे आई आस्क माई सेल्फ हाउ यू वॉन्ट टू लिव दिस डे, एंड माई आंसर इज विद हैप्पीनेस। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मेरा ये आंसर बदला हो। यही हम भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। रोज सुबह उठो और पूछो अपने आप से, आज का दिन कैसे बिताना है। और एक दिन में एक ही दिन होता है। यू कैन चेंज योर साइकी विद दैट। एक्यूमुलेट होते जाएगी ये खुशी धीरे धीरे। एक दिन खुशी जिस दिन आनंद में ना बदल जाए, तब तक करते जाना, जब तुम्हें कहने की भी जरूरत ना पड़े अब कैसे बिताना, उस दिन तक। एनीवेज, आज की जो टेक्निक है वो सारी लाइट से रिलेटेड है। 4 टेक्निक है और शिवा ने ये सारी लाइट से रिलेट करके दी। थोड़ी इमेजिनेशन है उसमें, इमेजिनेशन डीप जाती जाएगी तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दीज टेक्निक्स। सो द फर्स्ट टेक्निक इज, आपको आराम से बैठना है, कमर सीधी रखना, और देखना आपके बेस में जो बेस चक्र है, रूट चक्र है, और सहस्रार जो सबसे ऊपर का चक्र है, यही 2 मेन चक्र है। रूट चक्र अर्थ की तरफ खींचता है आपको, सहस्रार ग्रेस की तरफ, डिवाइन की तरफ खींचता है, एक एनिमल की तरफ, एक परमात्मा की तरफ। तो अपने आप को कंसंट्रेट करना है आपको अपने रूट चक्र पे, क्योंकि हम सारे मोस्टली वहीं पे ही हैं, रिवॉल्विंग अराउंड सेक्स, फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी। तो रूट चक्रा पे रहना और इमेजिन करना वहाँ पे लाइट को, विजुअलाइज करना है वहाँ पे, एक्टिवेट करते जाना है कि लाइट है वहाँ पे। इमेजिन करते जाना, गहरी करना उस इमेजिनेशन को कि लाइट है वहाँ पे, लाइट है, लाइट है, लाइट है। देखना उस लाइट को, विजुअलाइज करना उसे, रोशनी को वहाँ पे रूट चक्र पे। और जब वो आपको लगे कि हाँ एक्चुअल में आप देख पा रहे हो उसे, फील भी कर पा रहे हो, अब रोशनी है तो थोड़ी गर्मी भी होगी उसके साथ। अगर पीछे दिया जल रहा है, इसके ऊपर हाथ रखूंगा तो थोड़ी वार्मथ फील होगी मुझे। तो ऐसे ही जब आपको वहाँ पे वार्मथ फील होने लगे, थोड़ी ऐसा लगे कि हाँ थोड़ी गर्मी जनरेट हुई है, फिर आप इमेजिन करना वो रोशनी उठ रही है ऊपर, फिर वो नेक्स्ट चक्र पे जा रही है, नेवल पे आ रही है, फिर वो उठी ऊपर, रेज निकल रही है रोशनी की, रूट चक्र से उठ के ऊपर वाले चक्र तक रेज निकलती जा रही हैं, निकलती जा रही, और फिर ऊपर वाले चक्र पे, नेवल पे वो कंसंट्रेट हो रही है, वो एक्टिवेट हो रहा है रोशनी से। वहाँ पे फिर आपको थोड़ी देर में वहाँ पे भी वार्मथ
थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, और फिर उसको भी फील करते जाना। जब तक आप फील करना ना पाओ, जब तक आप पूरा फील ना कर पाओ, आगे मूव मत करना नेक्स्ट चक्र पे। रूट, फीलिंग, एक्टिवेट, नेक्स्ट चक्र, रूट, अगेन फील करो उसको, एक्टिवेट देखो, विजुअलाइज करो रोशनी को। जब आपको लगे हाँ यहाँ पे है, फिर उसको राइज करते हुए देखना, इमेजिन करना कि राइज कर रही है, हार्ट में आ रही है, हार्ट से आगे जा रही है, तीसरी आंख पे आ रही है, तीसरी आंख से फिर क्राउन पे आ रही है, और क्राउन से फिर वो बाहर जा रही है। एक्टिवेट, फील, मूव, राइज करते हुए रोशनी। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है एक चीज का, कि आप जब कर रहे हो ये मेडिटेशन, मान लो 15-20 मिनट बैठे, बट कोशिश ये करना कि वो कंप्लीट होके जाए पूरी मेडिटेशन। ये नहीं कि हार्ट पे रोक दिया आपने रोशनी, नहीं, या तीसरी आंख पे या नाभि पे ही रोक दिया उसे, नहीं, रोशनी को पूरा निकालना ही है फिर आपको, ग्रेस से, सहस्रार से नीचे से जाएगी वो, बढ़ती 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 बढ़ती, पूरी ही कंप्लीट करनी है आपको फिर साइकिल। विजुअलाइज करना अच्छे से, विजुअलाइजेशन के बाद उसको फीलिंग में लेके आना, उस हीट को भी महसूस तक करना। और जिस टाइम आपको फीलिंग में हीट आने लगे तो समझना कि हाँ, एक्टिवेट हो रहे हैं चक्र, एक्चुअल में लाइट मूव कर रही है। फिर एक टाइम आएगा आप रोशनी ही बन जाओगे, मैटर खत्म हो जाएगा, लाइट पार्टिकल्स रह जाएंगे। लाइट, रोशनी और लाइट, आई एम फीलिंग लाइट, हल्कापन, वो सेम ही, एक ही शब्द है दोनों। भार नहीं होता बिजली में, मतलब रोशनी में कोई भार नहीं होता। ऐसे ही आप भी निर्भर हो जाओगे, बर्डनलेस। सबसे बर्डनलेस चीज़ आई गेस लाइट ही है, और सबसे दूर भी ट्रेवल कर लेती है। तो वैसे ही है, अगर इसी टेक्निक की जो दूसरी टेक्निक है, सेम है, सेम टेक्निक है बिल्कुल, बट इसमें ग्रेजुअल राइज की जगह है एक लाइटनिंग स्पार्क की तरह बिजली कौंधती है। एक चक्र से अगले में एकदम से स्पार्क गई और नेक्स्ट में पहुंच गई, फिर वहां पे वो फील हुई वार्मथ, एकदम स्पार्क करके, वो धीरे धीरे ग्रेजुअल राइज नहीं है उसमें, फटाफट नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट। बट उसमें भी ऐसा नहीं कि आप यहाँ से फटाफट फटाफट पहुंच गए, नहीं, एक चक्र से नेक्स्ट पे गए, स्पार्क की तरह गए, उसमें तो धीरे धीरे राइज करते हुए बढ़ रही थी ऊपर। इसमें सीधा से एकदम से स्पार्क अप, स्पार्क अप, स्पार्क अप, एंड देन आउट ऑफ क्राउन, सहस्रार से बाहर। तो ये दोनों है, एक साथ ही है ये। जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है आपको कॉस्मोस को एक लिविंग प्रेजेंस लेके चलना है। अभी आप मैटर को डेड समझते हो, हर एक चीज को, ये बुक शेल्फ है, ये डेड है एज सच। आपको सिर्फ आप अपने आप को ही लिविंग मानते हो, मोस्टली सारा संसार जड़ मानते हो आप, डेड, एकदम स्टोन लाइक, पत्थर ऐसा। बट इसमें आपको धीरे धीरे कॉस्मोस को अलाइव प्रेजेंस में लेके आना है, लिविंग बीइंग बनाना है इसको। उसके लिए स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, आप एक बार अपनी सेंसिटिविटी को ग्रो करोगे। जैसे जैसे सेंसिटिविटी बढ़ेगी, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू फील दैट कॉस्मोस इज अलाइव, इट इज एन अलाइव प्रेजेंस। तो एक कैंडल लेना, अंधेरे कमरे में जलाओ, बैठो उसके सामने, और एक बहुत लविंग एटीट्यूड, लविंग एटीट्यूड, लविंग एटीट्यूड के साथ उसको देखना, देखते जाना, आंखें मत बंद करना, प्यार से उसे देखते जाना। और फिर आपको आग आग नहीं लगेगी, नाचता हुआ कुछ लगेगा, उसमें रंग दिखेंगे अलग अलग। आग नहीं चेंज हो रही होगी, आग तो वैसी ही थी स्टार्टिंग, बट आप चेंज होते जाओगे, आपकी आंखें बदलती जाएंगी उसके प्रति, आपको जिंदा लगने लगेगी आग। अगर इस वे में नहीं कर सकते तो आप अपने प्रेमी प्रेमिका या फिर किसी मित्र का हाथ पकड़ लो, आंखें बंद करो और फील करते जाओ,
हाथ तो डेड ही है एक्चुअल में। हाथ अलाइव थोड़ी होता है, इट इज जस्ट मैटर बट समथिंग प्रेजेंट इनसाइड इट मेकिंग इट मूव। तो हाथ उठाओ, उसके साथ फीलिंग करते जाओ, और आप हाथ से ही वार्मथ समझ में आएगी एक्चुअल में। जो फीलिंग है, जो प्रेजेंस है अंदर की, वो आपको महसूस होने लगेगी। अगर ये नहीं तो किसी पेड़ के साथ बैठ जाओ बस, उसके तने के साथ चिपक के खड़े हो जाओ। खैर उसमें तो शर्म आएगी आपको, बट घर में कोई आपके फूल हो या फिर पौधा हो, प्लांट हो, उसके हाथ उसको पकड़ के बैठ जाओ आराम से और फील करते जाओ उसे। और आपको सेंसिटिव, उसकी सेंसिटिविटी का भी अंदाज़ा लगने लगेगा। और जब ये होने लगेगा, then you will see in a few months that everything is alive. Even this bed, this floor, wall, everything is alive. सब कुछ जिंदा है यहाँ पे। सिर्फ आप नहीं हो इस कमरे में, सिर्फ मैं जिंदा नहीं हूँ, सिर्फ जिंदगी है इस कमरे में। और फिर आपके जीने का ढंग बदल जाएगा। जो लास्ट टेक्निक है वो है जागते हुए, सोते हुए, सपने में अपने आप को लाइट मानो, रोशनी मानो। कैसे करना है इसे? आपको अपने आप को एक फ्लेम मानना है सबसे पहले, और जो आपकी बॉडी है उस फ्लेम के अराउंड एक ऑरा है। अपने आप को एक फ्लेम मानो, अंदर मानना है। स्टार्टिंग में इमेजिनेशन है, विजुअलाइज करो अपने अंदर आप एक फ्लेम हो, और ये जो बॉडी आपकी उस फ्लेम का ऑरा है। और ऐसे ही मूव करते जाना हर जगह, जहाँ भी जाओ ऐसे ही मूव करते जाना। अपनी बॉडी के अंदर इस चीज़ को, अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को बहुत गहरे में बिठा देना। हर जगह उठते बैठते, वेकिंग स्टेट में सबसे पहले 3 स्टेज रहेंगी इसकी भी। वेकिंग स्टेट में यही चलेगा कि आई एम अ फ्लेम। उठते हुए, चलते हुए, हर जगह यूं ही दिखे आपको कि मैं फ्लेम हूँ और मेरी बॉडी उसका हो रहा है। तो सर्टेनली एक वार्मथ कैरी करोगे आप जहाँ भी चलोगे। और थोड़े थोड़े दिनों में आपको महसूस होने लगेगा कि लोगों को पता चलने लगी है एक आपके आसपास की गर्मी। तब आपको सही लगेगा कि हाँ मैं सही जा रहा हूँ। उसके बाद जिस दिन ऐसा होने लगे, उसके बाद आप सेकंड स्टेप ले सकते हो अपनी नींद में घुसने का। जब आप सपन सोने जा रहे हो उस टाइम पे आप पूरा ध्यान रखो कि मैं फ्लेम हूँ और ये बॉडी है, ये जा रही है सोने। इसको डीप बिठाते जाना, अनकॉन्शियस में ये पहुंच जाएगा। जैसे ही आपके अनकॉन्शियस में पहुंचते ही सपनों में भी मैनिफेस्ट कर जाएगा। सपनों में भी आप अपने आप को फ्लेम देखोगे और बॉडी को ऑरा। और जब ऐसे फील होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली जितने ड्रीम्स होंगे आपके वो गिरने लगेंगे। और जब ड्रीम्स गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, गिरते जाएंगे, एक फ्लेम बचेगी लास्ट में। ड्रीम गिर के फ्लेम बचेगी। बिना उसके, बिना सपनों की नींद में भी घुस जाओगे आप, ड्रीमलेस। और फिर आप फोर्थ हो जाओगे, जो इन सब के परे है, जो सब में था, फ्लेम ही बचोगे आप। बॉडी तो गिर ही चुकी, सपने गिर चुके, संसार गिर जाएगा दिन में। जब लास्ट में आप एवर प्रेजेंट सोल बन जाओगे, चैतन्य बन जाओगे। तो आज की ये 4 टेक्निक है। चक्र से उठानी है आपको एनर्जी, ग्रेजुअल रेज में जा सकती है, लाइटनिंग में जा सकती है। दो तो ये है, एक ही फ्लेम मान के चलना है हर जगह, और कॉस्मोस को अलाइव बनाना है लाइट की तरह। कैंडल से उठाना, सेंसिटिविटी बढ़ाना, और एक टाइम पे जान जाओगे कि संसार, पूरा कॉस्मोस अलाइव है और उसके अंदर मैं एक छोटा सा
I wish you will try some meditation someday, and I know one day you will be enlightened, undoubtedly. आप सबका मंगल हो। नमस्ते।